हेलो स्टूडेंट्स, 100 KWS में आपका स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे लूप विश्लेषण के बारे में, लूप एनालिसिस के बारे में, और उसका जो कॉन्सेप्ट था ना वो हमने बहुत अच्छे से क्लियर किया था। तो आज हम बात करते हैं उसके न्यूमेरिकल की, एक एक कॉन्सेप्ट से उसको हम सोल्व करने वाले हैं। तो हम लेते हैं लूप एनालिसिस पर, लूप विश्लेषण पर बेस्ड क्वेश्चन। तो देखो उसमें क्या है, हमारे पास एक सर्किट या परिपथ दिया हुआ है और उसमें हमें लूप करंट या लूप धारा निकालनी है। क्या फाइंड आउट करनी है हमें? लूप करंट मीन्स लूप धारा फाइंड आउट करनी है। तो हम सर्किट बनाते हैं, पहले कोई सर्किट ले लेंगे। सपोज करो ये कितने ओम का रेजिस्टेंस है? 12 ओम का रेजिस्टेंस है। यहाँ पर भी एक रेजिस्टर है, यहाँ भी, यहाँ एक बैटरी लगी हुई है 18 वोल्ट की। 18 वोल्ट की क्या लग रही है? बैटरी। यहाँ पर 6 ओम का एक रेजिस्टर है, प्रतिरोध है। यहाँ पर एक रेजिस्टर या प्रतिरोध है हमारे पास 1 ओम का। यहाँ भी एक बैटरी कनेक्ट कर लेते हैं हम, यहाँ पर माइनस और प्लस, ये हमारा 1 ओम का है। क्लियर है? और ये सपोज करो 12 वोल्ट की बैटरी है और इसमें हमें लूप एनालिसिस लगाना है, लूप विश्लेषण लगाना है। करना क्या है हमें? इसमें लूप करंट या लूप धारा को फाइंड आउट करना है। तो देखो हम किस तरीके से लूप करंट और लूप धारा को फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले जब भी आप लूप एनालिसिस या लूप विश्लेषण लगाते हो ना, तो सबसे पहले देखो लूप्स कितने हैं। सर देखते ही रहे क्या? नहीं, करना भी है। सबसे पहले क्या देखें हम? लूप कितने हैं। देखो इसमें लूप जो होते हैं ना, क्लोज पाथ होते हैं, बंद पथ होते हैं। तो एक तो ये है और दूसरा ये है, यानी लूप कितने हैं? 2 है। ये हो गया लूप फर्स्ट और ये हो गया हमारे पास लूप सेकंड हो गया। सर हमने तो बहुत जल्दी पहचान लिए कितने लूप है। अरे यही तो करना था। जब भी लूप एनालिसिस लगाना है, लूप विश्लेषण लगाना है, तो उसमें सबसे पहले जितने लूप है उतने लूप देखने के बाद आप क्या करो, दोनों लूपों में करंट मान लो। अज्यूम करना पड़ेगा भैया करंट। ये फर्स्ट लूप है, सपोज करो इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? I1। ये सेकेंड लूप है, सपोज करो इसमें कितनी करंट या धारा फ्लो हो रही है? I2। जितने लूप होंगे उतनी हम क्या मान लेंगे? करंट मान लेंगे। फिर इसके बाद एक चीज़ और अज्यूम करनी है कि दोनों करंट जो होगी, दोनों धारा जो होगी लूप में सेम डायरेक्शन में ही फ्लो होनी चाहिए, समान दिशा में ही प्रवाहित होनी चाहिए। मीन्स कहने का मतलब है I1 अगर क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है, प्रवाहित हो रही है, तो I2 भी हमारे पास क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में फ्लो होनी चाहिए, प्रवाहित होनी चाहिए। ये कंडीशन हमें करना है। 3 चीज़ें, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले लूप देखो, लूप में करंट अज्यूम करो, करंट मान लो, और करंट जो फ्लो हो रही होगी ना, धारा जो प्रवाहित हो रही होगी ना, वो सेम डायरेक्शन में, समान दिशा में प्रवाहित होनी चाहिए, उल्टी सीधी नहीं करनी चाहिए, है ना। देखो इसके बाद क्या करो, दोनों लूपों में KVL लगा दो, KVL अप्लाई कर दो दोनों लूपों में। देखो सबसे पहले हम लेते हैं लूप फर्स्ट। लूप फर्स्ट देखो ये है लूप फर्स्ट, इसमें 4 पॉइंट हैं, पॉइंट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। मैंने जब आपको KVL पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि किसी एक पॉइंट से चलो और घूम के उसी पॉइंट पर वापस आ जाओ। किसी एक पॉइंट से चलो और घूमकर वापस आ जाओ। ये देखो मैंने ये पॉइंट सेलेक्ट किया और मैं ऐसे घूम रहा हूँ, हम ऐसे जा रहे हैं। देखो ये छोटा टर्मिनल आया। बैटरी का जो छोटा टर्मिनल होता है नेगेटिव होता है और बड़ा हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो हम ऐसे चल रहे हैं, पहले क्या आया? नेगेटिव आया, तो हम कितना लेंगे? -18 वोल्ट ले लेंगे। फिर हम ऐसे गए
अब हम करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं। जब भी करंट की डायरेक्शन में चलोगे, जब भी धारा की दिशा में चलोगे, तो हम लेंगे क्या, पॉजिटिव। और रेजिस्टर के लिए वोल्टेज या वोल्टा लिखेंगे। और ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल्स टू होता है IR। तो R तो कितना है यहाँ पर 12, और इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, I1, तो 12 इंटू I1। फिर हम ऐसे घूमते हुए आगे नहीं जाना है, वो लूप सेकंड हो जाएगा। इसी लूप में यहाँ से हम आए, अब भी करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, धारा की दिशा में चल रहे हैं। किसकी, करंट की या धारा की दिशा में चल रहे हैं हम, I1। और देखो I2 जो हो रही है ना, अपोजिट जा रही है। हम तो किसकी डायरेक्शन में चल रहे हैं, I1। ये 6 इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम तो प्लस लिखेंगे 6। I1 तो पॉजिटिव लेंगे, और I2 देखो अपोजिट डायरेक्शन में करंट आ रही है, विपरीत दिशा में आ रही है, तो इसे क्या लेंगे, माइनस लेंगे। फिर इधर से रोटेट करते हुए घूमते होते 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 वापस पहले वाले पॉइंट पर आ गए, यानी टोटल वोल्टेज, कुल वोल्टेज किसके इक्वल कर देंगे हम, 0 के। इसको सोल्व करते हैं, -18 प्लस 12I1 प्लस 6I1 माइनस 6I2 इक्वल्स टू 0। 12I1 प्लस 6I1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 18I1 माइनस 6I2, और -18 को इक्वल के बाद ले जाएंगे तो ये हो जाएगा +18। इसमें 6 से हम डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 3I1। ओहो 3I1, इधर कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, केवल I2 हो जाएगा। और ये आएगा हमारे पास 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बताओ आई बात समझ में या नहीं आई? अरे बहुत ईजी, थोड़ी लाइटिंग की प्रॉब्लम है भाई साहब, रात में वीडियो बना रहा हूँ मैं, इसलिए लाइटिंग की प्रॉब्लम तो आएगी, है ना। तो ये हमने लूप फर्स्ट में लगा लिया। फिर इसके बाद हम बात करते हैं लूप सेकंड। सर सोने नहीं दोगे क्या? अरे पढ़ा के सोएंगे भैया, पढ़ा के सोएंगे, है ना। लूप सेकंड की बात करते हैं। देखो ये लूप सेकंड हो गया, इसमें कितने पॉइंट है, 1 2 3 और 4। अब यहाँ से क्या करो, कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो और रोटेट करते हुए घूमते हुए उसी पॉइंट पर आ जाओ। ये देखो पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है ना, वो सारी देखो पीछे जाके, जब भी तो क्लियर होगी भाई सब चीज़ें, है ना। ये देखो इधर से हम ऐसे चले, करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ऐसे यूँ, हम भी ऐसे चल रही हूँ। जब भी करंट की डायरेक्शन में चलते हैं, धारा की दिशा में चलते हैं, तो पॉजिटिव लेते हैं। और इसके लिए रजिस्टर के लिए वोल्टेज या वोल्टा V इक्वल्स टू IR। R तो कितना है 1, और करंट कितनी है इसमें I2, तो 1 इंटू I2। ऐसे हम जा रहे हैं, ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए, फिर हम नीचे आए। ओ भाई साहब चलते हुए नेगेटिव साइन आ रहा है, पहले छोटा वाला होता है नेगेटिव, तो क्या लोगे, नेगेटिव में हम लेते हैं -12, तो कितना आ जाएगा, -12 आ जाएगा। फिर इधर से हम ऐसे इधर आए, फिर इधर गए, करंट भी ऐसे फ्लो हो रही है, हम भी ऐसे जा रहे हैं। करंट की डायरेक्शन में चलते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं। रेजिस्टर या प्रतिरोध के लिए वोल्टेज या वोल्टा निकालो, V इक्वल्स टू IR। तो R कितना है 1, और I कितना है I2, तो 1 इंटू क्या हो जाएगा I2। फिर यहाँ से हम कहाँ गए, ऊपर गए। अब देखो ये 6 ओम इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। हम तो किसकी डायरेक्शन में चल रहे हैं, लूप सेकंड में, यानी I2 ऐसे फ्लो हो रही है और हम भी ऐसे घूम के ऊपर जा रहे हैं। I1 अपोजिट आ रही है इसमें, ये सेकंड लूप में चल रहे हैं, तो सेकंड को क्या लेंगे हम, पॉजिटिव। तो I2 को तो पॉजिटिव ले लो, I1 भी फ्लो हो रही है, उसे क्या ले लो, नेगेटिव, इक्वल्स टू क्या, 0। इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा I2 -12 प्लस I2 प्लस 6I2 माइनस 6I1 इक्वल्स टू 0। और सोल्व करते हैं हम, देखो -6 तो I1 हो गया, I2 कितना हो जाएगा, 6 ये है, 7 ये हो गया और 8 ये हो गया, प्लस 8 I2 हो जाएगा, 6 7 और 8 I2 हो जाएगा। और -12 को इक्वल के बाद ले जाएंगे तो +12 हो जाएगा। कितने से डिवाइड होगा भैया, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, -3I1 हो जाएगा।
4i2 हो जाएगा इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर 2। जितने लूप होंगे उतनी ही हमारे पास इक्वेशंस बनेगी, उतनी ही समीकरण बनेगी। अब क्या करना है सर? अरे भाई कुछ नहीं, अब इन्हें सोल्व करना है। कैसे सोल्व करते हैं भाई साहब? किसी जैसे i1 और i2 दो इक्वेशन है, i1 और i2 में दो समीकरण बन रही है, एक से किसी की भी वैल्यू निकाल के दूसरे में रख दो। मैथ में आपने बहुत किया है। सपोज करो इक्वेशन फर्स्ट से मैं i2 की वैल्यू निकालता हूँ, i2 इधर गया तो कितना आएगा? 3i1 माइनस 3 आ गई। कर लेना आप, मैं तो सोल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। किस में पुटिंग कर दूँ? पुट इन इक्वेशन 2, तो कितना आएगा? -3i1 प्लस 4i2 की वैल्यू 3i1 माइनस 3 इक्वल्स टू 6, -3i1 माइनस 3i1 और 4 इंटू 3 12i1 माइनस 12 इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। इसको हम सोल्व करते हैं। प्लस का 12i1 और माइनस 3i1, 9i1 इक्वल्स टू 12 इधर गया तो ये 18 हो जाएगा। तो i1 इज इक्वल टू 18/9, तो कितना आ जाएगा? 2 एम्पियर। फर्स्ट लूप में भैया कितनी करंट या धारा फ्लो हो रही है? 2 एम्पियर की। सर सेकंड में और बताओ। अरे सेकंड में बताने के लिए ये वैल्यू किसी में भी रख दो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में ही रख देता हूँ। देखो 3i1 की वैल्यू कितनी है? 2 माइनस i2 इक्वल्स टू 3। इसको सोल्व करो। 3 इंटू 2 6, ये 3 को इक्वल से पहले लेकर आओ -3 और इसको बाद में ले जाओ i2, तो i2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3, और इसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर। तो i2 इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 एम्पियर। ये जो प्योर एग्जाम्पल है ये किसका है? लूप एनालिसिस, लूप विश्लेषण। सर बहुत गजब चीज़ बता दी। अरे ऐसे ही बताते हैं हम। अभी देखो आपको 3 लूप का और क्वेश्चन बताता हूँ, लूप एनालिसिस लूप विश्लेषण का 3 लूप्स का क्वेश्चन बताता हूँ। सर सब कुछ बताओगे क्या? बिल्कुल बताएंगे भाई, ऐसे कैसे छोड़ देंगे आप। 3 लूप का क्वेश्चन बताएंगे और जल्दी मैथ की वीडियोस और आ रही है वो भी देखना भाई साहब, गजब की चीज़ हो जाएंगी, है ना। 3 लूप का देखो कितना गजब का क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको। इसमें भी हमें लूप करंट फाइंड आउट करनी है। लूप करंट या लूप धारा। जिसने लूप एनालिसिस, मैथ एनालिसिस का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है ना, प्लीज़ वो पढ़ो, तभी तो हम ये सीखेंगे, है ना। देखो क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पर हमारे पास क्या है? एक सेल है, ये एक रेजिस्टर या प्रतिरोध, ये एक रेजिस्टर या प्रतिरोध है, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। सर बस करो, अरे बस एक और एक यहाँ। ऐसा क्वेश्चन है। इसकी वैल्यूज़ मैं लिख देता हूँ। ये हमारे पास है कितने वोल्ट का? 5 वोल्ट का है ना। ये है हमारे पास 6 ओम, ये है हमारे पास 5 ओम, और ये है हमारे पास कितने का? 18 ओम। 6 ओम का ले लो, 5 ओम का ले लो, और वैल्यू बताता हूँ। ये 4 ओम का ले लो, ये 0 ओम का मैंने एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए लिखा है ना, और ये हो गया 4 ओम, और ये हो गया 18 ओम। ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। और इसको हमें क्या करना है? सोल्व करना है। भाई क्वेश्चन तो कैसे बन जाए, बस सोल्व करना आना चाहिए। बात तो सोल्व करने की है ना। देखो ये रिया, इसको हमें लूप करंट फाइंड आउट करनी है, लूप धारा। जब भी ऐसे आ जाए तो लूप एनालिसिस लगाना है, लूप विश्लेषण लगाना है। करंट फाइंड आउट करने के लिए, धारा फाइंड आउट करने के लिए सर्किट या परिपथ में लूप करंट, लूप एनालिसिस, लूप विश्लेषण मेथड लगा लेना भाई साहब। क्लियर है ना। तो कैसे लगाते हैं? देखो मैंने बताया था जब भी लूप एनालिसिस, लूप टेक्निक लगाओ तो सबसे पहले लूप देखो। सर इसमें लूप 3 है, लूप फर्स्ट हो गया, लूप सेकेंड हो गया, लूप थर्ड हो गया, बिल्कुल हो गया। फिर इनमें क्या मानते हैं हम? करंट मानते हैं। सर मैंने इसमें i1 सपोज किया, इसमें i2 मान ली, इसमें i3 मान लिया। एक चीज़ और मानते हैं, तीनों लूपों में जो करंट और धारा फ्लो हो रही है वो सेम डायरेक्शन में ही होगी, सेम है ना।
इसमें हमारे पास ऐसे फ्लो हो रही है तो फिर इसमें भी ऐसे फ्लो होगी और इसमें भी ऐसे ही फ्लो होगी। क्लियर है ये बात। अब हम इसमें केवीएल लगा देते हैं तीनों लूपों में और काम हमारा हो गया। देखो सबसे पहले हम लेते हैं लूप फर्स्ट। लूप फर्स्ट में कितने पॉइंट हैं? 4 पॉइंट है, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 और पॉइंट 4। स्टार्ट करो, जहाँ से चलोगे ना वापस रोटेट करके वहीं आना है। मैं ऐसे गया और ये आया पहले माइनस का, तो माइनस लिख देंगे हम कितना 5। फिर हम ऐसे गए, फिर इधर जा रहे हैं, करंट भी ऐसे जा रही है, हम भी ऐसे जा रहे हैं। जब भी करंट या धारा की दिशा में जाते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसके लिए रजिस्टर के लिए कैसे निकलता है? V इक्वल्स टू आई आर। आर कितना है 6, आर आई कितना है 6 इंटू I1। फिर इधर से हम रोटेट करते हुए इधर आए, आगे नहीं जाना है, इसी में ही आना है। अगर करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, धारा की दिशा में चल रहे हैं +5। इसमें देखो ये फर्स्ट लूप में भी आ रहा है, सेकेंड लूप में भी आ रहा है। हम किसकी डायरेक्शन में चल रहे हैं? फर्स्ट लूप की करंट की डायरेक्शन में, धारा की दिशा में ऐसे। और I2 अगर आ रही होगी तो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही होगी, विपरीत दिशा में, ऐसे घूम के यूँ आ रही है नीचे से ऊपर, हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं। +5 हम I1 की डायरेक्शन में चल रहे हैं, I1 की दिशा में चल रहे हैं, तो 5I1 माइनस I2 इक्वल्स टू क्या? यहाँ से रोटेट करते हुए आगे 0 के बराबर कर दो। इसको सोल्व करते हैं, -5 + 6I1 + 5I1 माइनस 5I2 इक्वल्स टू 0। तो इसको सोल्व करते हैं, 6 और 5 ये हो जाएगा हमारे पास 11I1 और -5I2 इक्वल्स टू 5I2 इक्वल्स टू -5 को इक्वल के बाद ले गए तो +5। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखो कितना इजी था या नहीं था? बिल्कुल था। 3 लूप दे रखे, 3 लूप, तो करंट भी कितनी आने वाली है? 3 आने वाली है। और ऐसा डेरिवेशन मैंने कराया भी था, आपको बताया भी था किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अरे रट जाएगा, रट। देखो लूप सेकंड की बात करते हैं हम। लूप सेकंड, इसमें क्या है? देखो पॉइंट फर्स्ट, पॉइंट सेकंड, पॉइंट थर्ड और पॉइंट 4 आ गया। कोई सा भी पॉइंट पकड़ के चलो और वापस वहीं आ रहा है। मान लो मैंने यहाँ से पकड़ा, ऐसे चल रहा हूँ मैं आगे, करंट भी ऐसे जा रही है, देखो I2 ऐसे ही तो हो रही है। हम करंट की डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किए, पॉजिटिव लेंगे। V इक्वल्स टू IR होता है, यानी 18, और इसमें करंट या धारा कितनी फ्लो हो रही है? I2, तो 18 इंटू I2 हो गया। जो भी वैल्यू दे रही है उस वैल्यू को हम लिख देते हैं। फिर इधर से हम ऐसे रोटेट करते हुए आए, इधर आए। अब हम सेकेंड लूप में हैं। कौन से लूप में है? सेकेंड में। 4 ओम सेकेंड में भी है, थर्ड में भी है, +4 लिख लो। किसकी डायरेक्शन में चल रहे हैं, किसकी दिशा में चल रहे हैं? हम I2 सेकेंड लूप में चल रहे हैं, I2 की डायरेक्शन में चल रहा है। I2 तो पॉजिटिव होगी और I3 देखो नीचे से ऊपर आ रही है, ओह है ना, तो ये कैसी होगी? नेगेटिव। तो I2 माइनस कितना आएगा? I3 आएगा। फिर हम इधर आए रोटेट करते हुए, इधर कुछ भी नहीं, अब ऊपर गए हम। अब भी I2 तो ऐसे फ्लो हो रही है, ऊपर जा रही है, लेकिन यहाँ से जब हम ऐसे चल के ऊपर जा रहे हैं, अब हम तो ऐसे घूम रहे थे ना, हम घूम रहे हैं, हम रोटेट करते हुए ऐसे ऊपर गए, तो +5 हम किस में चल रहे हैं? I2 की डायरेक्शन में। I1 अपोजिट में आ रही है 5 में, तो 5 क्या होगा? I2 माइनस I1 इक्वल्स टू 0। और वापस हम यहाँ आ गए, हम रोटेट कर रहे हैं, करंट या धारा की दिशा में चल रहे, तो पॉजिटिव लो, अदरवाइज नेगेटिव लो। इसको सोल्व करते हैं हम, 18I2 + 4I2 माइनस 4I3 + 5I2 माइनस 5I1 इक्वल्स टू 0। तो I1 कितना हो गया? माइनस तो 5I1 हो गया, -5I1 हो गया, ठीक है। और I2 कितना हो गया? देखो 18 हो गया, 4 22 और 5 ये हो गया 27 कितना? I2, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझना है हमें तो। और माइनस कितना? 4I3 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई? सेकेंड आ गई। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? लूप थर्ड की।
सर बहुत गजब चीज़ हो रही है। अरे होगी यार। लूप थर्ड में यहाँ से स्टार्ट करो, वापस रोटेट करो, इसमें 4 टर्मिनल है, यहाँ से चलना, घूमकर वापस यहीं आ जाना। देखो ऐसे चल रहा हूँ, करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं हम, टिक चिक टिक चिक। आर तो 0, करंट कितनी है I3, 0 इंटू I3। फिर हम ऐसे आए, करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं यानी कि 4, इसमें कितनी करंट या धारा, डायरेक्शन में चलते हैं तो प्लस लेते हैं, 4I3 आ जाएगा। फिर हम ऐसे आ गए, अब ऊपर जा रहे हैं हम यहाँ पर, ये इसमें भी है और इसमें भी है, सेकेंड लूप में, थर्ड लूप में। हम किसकी डायरेक्शन में चल रहे हैं, देखो I3 में चल रहे हैं हम, तो ऐसे रोटेट करते चल रहे हैं घूमते हुए। और ये I2 बेचारी अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, हम ऐसे जा रहे हैं ऊपर, तो I2 नेगेटिव, I3 पॉजिटिव हो जाएगा, तो 4I3 माइनस I2 हो गया। फिर हम वापस यहीं आ गए, जब वापस आ जाते हैं तो बराबर क्या लिख देते हैं हम, 0 लिख देते हैं। ठीक है, इसको सोल्व करो तो कितना आएगा, 4I3 आएगा प्लस 4I3 आएगा माइनस 4I2 इक्वल्स टू कितना आएगा, 0। तो ये जो इक्वेशन बनेगी हमारे पास, कितनी बनेगी हमारे पास, 0I3 हो गया 0, तो 4I3 माइनस 4I2 इक्वल्स टू 0। तो I2 तो कितना हो गया, माइनस के 4I2 हो गया, और 4 प्लस 4 8I3 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर थर्ड। 3 लूप बन गए, 3 इक्वेशंस बन गई, और 3 इक्वेशंस को हम किस तरीके से सोल्व करते हैं, ये डिटर्मिनेंट बनाकर सोल्व करते हैं, सारणिक बनाकर सोल्व करते हैं। ये मैंने आपको जब मेथड पढ़ाया था उसमें बताया था कैसे बनाते हैं। देखो सबसे पहले हम निकालते हैं डेल्टा जेड, हमें I1, I2 और I3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो डेल्टा जेड बनाओ पहले, तो ये क्या होता है, इसमें देखो I1 की वैल्यू कितनी है 11, तो यहाँ लिखोगे 11। I2 की वैल्यू कितनी है -5, तो यहाँ लिखोगे -5। I3 की वैल्यू नहीं है तो कितनी लिखोगे, 0। ठीक है सर। सेकंड में देखो I1 की वैल्यू कितनी है -5, तो ये -5 आ गया। I2 की वैल्यू कितनी है 27 आ जाएगा। I3 की वैल्यू कितनी है, मतलब इनका कोफिशिएंट या गुणांक देखना है। I3 का कोफिशिएंट या गुणांक कितना है, -4 है। फिर थर्ड इक्वेशन में देखो I1 है क्या, नहीं है, 0। I2 का कोफिशिएंट या गुणांक कितना है, -4, और I3 का कोफिशिएंट या गुणांक कितना है, 8। ऐसे हम क्या निकालते हैं, डेल्टा Z की वैल्यू निकाल लेते हैं। फिर इसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं किसकी वैल्यू, डेल्टा 1 की वैल्यू। ये तो आप सोल्व कर लेना भैया, इसको ऐसे सोल्व करके वो डू करके, है ना, वैल्यू निकाल लेते हैं हम। नहीं आए तो कमेंट करना, सर ये नहीं आता हमें, बताएंगे भैया बताएंगे, है ना। डेल्टा 1 की वैल्यू क्या करें, जो इक्वल के बाद है, पहले में कितना है 5, दूसरे में इक्वल के बाद कितना है 0, और थर्ड में इक्वल के बाद क्या है 0। तो जब 1 की वैल्यू निकाल रहे हो ना डेल्टा 1 की, तो पहला कॉलम हटाओ और इसकी जगह लिखो इसकी वैल्यू कितनी है 5, फिर कितनी है 0। सेकेंड सेम रखो, -5, 27, -4, 0, -4 और 8। फिर आप किसकी वैल्यू निकालो, डेल्टा 2 की वैल्यू निकालो। डेल्टा 2 की वैल्यू निकालोगे तो आप फर्स्ट कॉलम तो सेम रखो, 11, -5 और 0। ये सेकेंड कॉलम है, इसको हटाओ और इसकी जगह ये वाला रखो 5, 0, 0। थर्ड सेम रखना है, 0, -4 और 8। और फिर निकालो आप डेल्टा 3। डेल्टा 3 निकालोगे तो फर्स्ट कॉलम तो सेम रखोगे, 11, -5 और 0। सेकेंड भी सेम रखोगे, -5, 27, -4, और थर्ड की जगह हम क्या पुट करेंगे, 5, 0, 0। तो ऐसे डेल्टा जेड की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, डेल्टा 1 की, डेल्टा 2 की और डेल्टा 3 की। सर I1 तो आ ही नहीं रहा, बस आ गया। I1 जो होगा ना, जब आप डेल्टा 1 में डेल्टा जेड की वैल्यू रख का डिवाइड करोगे, ये डिटर्मिनेंट सारणी को सोल्व करोगे, तो I1 की वैल्यू आ जाएगी जो भी आएगी। I2 की वैल्यू कैसे आएगी, डेल्टा 2 में किसका डिवाइड करना है, डेल्टा जेड का। और I3 की वैल्यू कैसे आएगी, डेल्टा 3 में डेल्टा जेड को डिवाइड कर देना, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, I3 की। इस तरीके से
2 लूप आ जाए या 3 लूप आ जाए और हमें किसकी हेल्प से सॉल्व करना है, लूप एनालिसिस, लूप विश्लेषण की हेल्प से सॉल्व करना है, तो हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है बात? घबराना नहीं है, घबरा के भी करोगे भी तो क्या, है ना। इस तरीके से आप इसे नोट कर लीजिएगा, अच्छे से इसे सोल्व कर लीजिएगा, बाद में अपने हाथ से भी करके देखना है ना। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।